हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी वाईटी क्लासेस पे। आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और ये टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और ये है आपका पार्ट नंबर 1 वीडियो। ये आपका रहेगा पार्ट नंबर 1 वीडियो, ठीक है। और ये हमारा किससे है? तो ये है हमारा RS अग्रवाल का, ठीक है। RS अग्रवाल है, ठीक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। और इंटरेस्ट लगता है किस पे है? तो इंटरेस्ट किस पे लगता है? तो इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक हमारे पास मनी पे लगता है। और वो मनी क्या कहलाता है? प्रिंसिपल कहलाता है। कहने का मतलब, जब कभी भी आप कोई भी मनी किसी से बोरो करते हैं तो उस मनी को जब आप रिटर्न करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देना होता है। वही जो एक्स्ट्रा मनी होता है वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमको क्या सीखना चाहिए? हम यदि इंटरेस्ट की बात करें, किसकी बात करें? यदि इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट हमारा क्या होता है? तो इंटरेस्ट हमारा होता है एडिशनल एडिशनल मनी होता है, ठीक है। एडिशनल मनी होता है जो किसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है? तो हमारे बोरो किए गए अमाउंट के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि यह एडिशनल मनी होता है और किसके द्वारा ये पेड किया जाएगा? तो ये पेड किया जाता है, ये हमको पेड किया जाता है बोरोवर के द्वारा। यानी कि जो उधारकर्ता लिया होता है, यानी कि जो उधार लिया होता है किसी से, उसके द्वारा यह पेड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा पे किया जाता है? तो बोरोवर के द्वारा पे किया जाता है। अच्छा, बोरोवर पे किसको करेगा? तो बोरोवर उस व्यक्ति को पे करेगा जिससे उसने पैसा बोरो किया है, ठीक है। तो बोरो जो किया हुआ मनी होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। मीन्स द मनी बोरोड द मनी बोरोड इज कॉल्ड बाई ए पर्सन। किसी पर्सन के द्वारा ही बोरो किया जाएगा। बोरोड बाई ए पर्सन इज कॉल्ड इज कॉल्ड और ये क्या कहलाता है भाई? तो ये कहलाता है प्रिंसिपल। यानी कि यही वो हमारा प्रिंसिपल होता है जिस पे हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा मनी किसी को पे करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हो गया। हमने प्रिंसिपल लिया और उस पर जो एक्स्ट्रा मनी दिया वो हमारा इंटरेस्ट कहलाया, ठीक है। अब जब कभी भी हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाते हैं, यानी कि जब कभी भी हम सम ऑफ प्रिंसिपल सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जब हम कभी भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का सम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। क्या कहलाता है भाई? तो वो हमारा अमाउंट कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ से हमको पता चल रहा है कि अमाउंट क्या होता है। तो जो हमारे पास अमाउंट होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो कोई आपसे पूछ दे कि अमाउंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि टोटल मनी इन विच प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर इंक्लूडेड, जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्या देखेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। और जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसी अमाउंट की जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है। वह अमाउंट किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हो या फिर फिक्स टाइम पीरियड के लिए हो, उसमें हम उस अमाउंट को सेम रखते हैं। कहने का मतलब समझिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि इन सिंपल interest in simple interest calculated
कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यूनिफॉर्म रूप से कैलकुलेट किया जाता है, यूनिफॉर्मली। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो यूनिफॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है। वो भी किस पे कैलकुलेट होता है? ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल throughout the loan period, ठीक है। अच्छा, यह जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? तो यूनिफॉर्मली कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है? तो उसी प्रिंसिपल पे जिस प्रिंसिपल को हम किसी से बोरो करते हैं, ठीक है। यानी जब कभी भी आप प्रिंसिपल को बोरो करेंगे और उस पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं यूनिफॉर्मली, यानी कि एक ही समान, एक ही जैसा, वो हमारा क्या कहलाता है? सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कैसे करते हैं। यानी हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। कैसे हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट? तो इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर सिंपल इंटरेस्ट, अच्छा इसको शॉर्टकट में हम लोग SI भी लिखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, अपान का 100। क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, और जब परसेंटेज के साइन को हम रिमूव करते हैं तो हमको डिनोमिनेटर में 100 लिखना होता है। यानी यहाँ से हमको पता चला कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब जब हमको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता चल गया ये पहला, तो यहाँ से हम चाहें तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और टाइम पीरियड दिया हो, तो हम प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा? SI इंटू 100 डिवाइड बाई रेट इंटू टाइम। यहाँ से हमको क्या पता चल जाएगा? प्रिंसिपल पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही यदि हम चाहें कि टाइम को पता करें, तो जब हमको टाइम पता करना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? रेट इंटू प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? टाइम पता चल जाएगा। अच्छा, चौथा कंडीशन क्या हो जाएगा? जब कभी भी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना होगा तो इस सिंपल से इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये कुछ हमारे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका ऑलमोस्ट यूज जो होगा पूरे चैप्टर में किया जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस सभी फॉर्मूलेस को लर्न कर लीजिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। जब कभी हमको प्रिंसिपल फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान रेट इंटू टाइम। जब कभी हमको टाइम पता करना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान रेट इंटू प्रिंसिपल। वैसे ही जब रेट पता करना होगा तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। चलिए अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और सीखते हैं। लेट्स सपोज फ्यू एग्जाम्पल्स को हम लोग लेते हैं, फ्यू एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास पहला प्रश्न ये है कि इफ प्रिंसिपल इज ₹1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड द टाइम पीरियड इज 2 years, देन हमको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमको क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन। अच्छा, गिवन में क्या है भाई? तो प्रिंसिपल है कितना? ₹1000। रेट कितना दे रखा है?
10%, टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स, और हमसे क्या अननोन है तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ठीक है, सिंस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान का 100। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमसे पता चल जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा, प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम पीरियड दिया है 2 ईयर, डिवाइड बाई 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना मिला 100 इंटू 2, दैट्स मीन सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹200। तो जब हमको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया तो यहाँ से हम अमाउंट लिख लेंगे। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल। तो यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास ₹200, प्रिंसिपल कितना था ₹1000, दैट्स मीन टोटल अमाउंट बिकम 1200। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमको बस यदि फॉर्मूला लर्न है तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक और हमने एग्जांपल लिया और ये रहा एग्जांपल नंबर 2। इसमें हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है कितना, ₹2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 6% पर एनम दे रखा है। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है, तो टाइम दे रखा है हमारे पास 2 ईयर्स एंड 6 मंथ, और आपको पता क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। अब बताइए, जब हमारे पास टाइम पीरियड 2 ईयर 6 मंथ दिया है तो सबसे पहले हमको टाइम को क्या करना होगा, टाइम को सबसे पहले ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन हम चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि टाइम इक्वल हमारे पास क्या दे रखा है, 2 ईयर्स और 6 मंथ। ठीक है, तो हमको किस में चेंज करना होगा, मंथ को चेंज करना होगा ईयर में। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस, चूँकि 6 मंथ है तो मंथ को ईयर में चेंज करना है तो क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा 2 + 1/2 ईयर्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना ईयर हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 1 5, यानी 5/2 ईयर्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको टाइम कितना मिल गया भाई, तो यहाँ से हमको टाइम मिल गया 5/2 ईयर। देन नाउ क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपान 100। अब हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू को पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल हमारे पास कितना गिवन था 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6%, टाइम पीरियड कितना आया है भाई, तो 5/2 आया है, और सबके डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, बस हम क्या करते हैं 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 25 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा 25 3 जा 75 इंटू 5। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, 2 37, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया हमको, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया ₹375। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो अमाउंट भी फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, अमाउंट इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस का प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट आया है 375, प्रिंसिपल दे रखा है 2500। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना हो जाएगा अमाउंट, तो ये हमारे पास अमाउंट हो जाएगा 2875। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की सूचनाएं आसानी से मिलती रहें। अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज है हमारे पास 12A। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, बने रहिए योर दीक्षा एजुकेशन के साथ।